बहुत महंगा है, यही तो आता है ना। तो इसका जवाब क्या है और किस तरीके से जवाब देना है? नेक्स्ट करो। प्लान डेमो बाय लीडर, सभी लीडर को, ग्रुप लीडर को प्लान का डेमोस्ट्रेशन देना है। 1-to-1 प्लान कैसे होगा और सेमिनार प्लान कैसे होगा, कर लोगे ना? बेइज्जती तो नहीं कराओगे कल? नहीं तो गुरुजी बोलेंगे कि पता नहीं लोगों को सुला रहे थे, जबकि मैंने मेरे हिस्से का 100% देने का कोशिश किया हूं। दोस्त, आपका कोऑपरेशन जरूरी है। नेक्स्ट करो ना सर, बटन दबाओ ना। आगे पीछे का बटन दबाओ, अपने आप आगे जाएगा। हाँ हो गया, छोड़ो। ये नहीं लगा है क्या रिमोट वाला? निकाल कर डालो फिर से। तो किसी भी सवाल के जवाब को किस प्रकार से, किस लहजे में आपको देना है। यहां थोड़ी आना था, ये तो प्लान हो गया। आपको पुरानी स्लाइड पर जानी थी जो पहले चल रहा था। इसीलिए तो कहता हूं, तो कहते हो कि कहते हैं, है ना? इसीलिए कहता हूं लैपटॉप खरीदो, प्रोजेक्टर खरीदो, क्योंकि ये चीजें हमें आनी चाहिए। हाँ ओके, तो क्या है, ये सोच के बताऊंगा मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जितने भी उसके तांडव हैं अभी शुरू होने वाला है और इसको झेलना है। इससे घबराना नहीं है। एक कस्टमर का हक बनता है सवाल पूछने का। आज तक किसी व्यक्ति ने बिना सवाल पूछे 1 किलो आलू नहीं खरीदा है ना, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उस सेल्समैन के हालत खराब कर दिए। 2000 रुपए की साड़ी खरीदने के लिए हमने सेल्समैन की धज्जियां उड़ा दी, इसका कलर तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, है? अरे एक बनियान खरीदने के लिए भी उसे 36 सवाल कर लेते हैं। तो सवाल पूछना उसका हक है। अगर बिना पूछे वो जुड़ गया, हम क्या चाहते हैं पता है? हमने प्लान बताया। प्लान कैसे बताना है? एक वो टेप मिलता है मुंह पे लगाने वाला, देखे होंगे ना मूवी में, वो जब किडनैप करता है तो मुंह पे टेप लगा देता है। तो हम चाहते हैं वैसा वाला टेप लेकर जाएं और मुंह पे लगा दें। अर्जुन जी ये देखो 70 करोड़ का प्लान, फॉर्म भरो, कुछ बोलने का नहीं है? ऐसा हम चाहते हैं। अगर वो बिना बोले जुड़ भी गया और मार्केट में जाके लोगों को प्लान देगा और जब लोग उसकी इतने सारे सवाल पूछेंगे तो व्यक्ति नेगेटिव हो सकता है या ना? लेकिन एक व्यक्ति ने सारे ही सवाल पूछ लिए, कंपनी भाग गई तो सर आप समझाओगे कंपनी कौन सी भगती है कौन सी नहीं भगती? प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है सर, आपने समझाया कौन सा प्रोडक्ट सस्ता महंगा होता है और क्यों महंगा है। अब उससे कोई कितना भी सवाल पूछ ले, वो बोलेगा भाई मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है, ये भागने वाली कंपनी नहीं है। उससे कोई जुड़े न जुड़े लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा, आया ना? तो हम ये क्यों चाहते हैं कि वो सवाल ही ना पूछे। पूछ कर जुड़ेगा तो लंबा जाएगा, बिना पूछे जुड़ेगा तो भाग जाएगा मैदान छोड़ के। क्या चाहते हो? लंबा जाने वाला आदमी चाहिए, मैदान छोड़ के भागने वाला आदमी चाहिए? जो लंबा जाने वाला होगा वो तो पूछेगा भाई। प्रोसेसिंग है ये, सक्सेस का प्रोसेस है। इससे जो घबरा गया तो जो डर गया वो घर गया, तो घबराना नहीं है। ओके, तो सबसे पहला है किसी भी सवाल का जवाब। सर कंपनी भाग गई तो? सर ऐसी बहुत कंपनियां आती हैं, ये सब काम चलता नहीं।
तो सबसे पहला क्या देना है? मुस्कुराहट देना है, स्माइल। स्माइल किसी भी सवाल का 50% जवाब होता है, आधा जवाब तो स्माइल ही दे देता है। स्माइल कौन कर सकता है? डरा हुआ आदमी या कॉन्फिडेंस वाला आदमी? तो आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है वहां पर कि यार बंदे को जवाब पता है, कंपनी नहीं भागेगी, है ना। उसके बाद सहमति देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप ऐसे नहीं बोलना। क्या बात करते हो सर, इतना साल हो गया, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग क्या सोच के जुड़े हैं, आपने इस कंपनी में लगाया क्या है? कंपनी भाग गई तो आपका क्या जाएगा? क्या वो जुड़ेगा? अरे वो करियर लगा रहा है। यह संकेत है, वो व्यक्ति एश्योर्ड होना चाहता है कि मैं ऐसी कंपनी में जुड़ूं जो हमेशा चले, कभी भागे ना। ये तो संकेत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो हमें एक तरीके से सहमति देना। बिल्कुल सही है सर, शुरू में मैंने भी ऐसे ही सोचा था, आप ही की तरह मैं भी सोच रखता था, लेकिन जब मैंने पूरी बात जानी और पूरी छानबीन करी तब मुझे पता चला, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए फॉर्मूला, फील हेल्प फाउंड। पहले मैं भी ऐसा महसूस करता था, लेकिन जब मैंने पूरी बात को जाना तब मुझे पता चला कि बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो सहमति देते हुए इस बात को करना है कि सर मैंने जब जाना तब मुझे पता चला कि कौन सी कंपनी भागती है, भागने वाले की पहचान और ना भागने वाले की पहचान क्या होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? सहमति देने के बाद सराहना करेंगे। वाह सर, क्या सवाल पूछा है आपने। ये बात जाहिर करती है कि आप एक ऐसी कंपनी में चाहते हैं ज्वाइन करना जो कभी ना भागे। मैं आपकी सवाल से बहुत खुश हुआ सर। आप अपना करियर लगाना चाहते हैं, ये बात संकेत कर रही है कि आप इस बिजनेस को ऐसे करियर करना चाहते हैं। तो सर मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी कंपनी भागती है और कौन सी नहीं भागती, पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है, सराहना कर सकते हैं। इसके बाद लॉजिक दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैं मानता हूं आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन सर एक्चुअली ये बात बोलकर आपने मुझे वो दिन याद दिला दिया जिस दिन मैंने इस प्लान को देखा था। सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे अपलाइन ने कुछ ऐसी बातें कह दी, कुछ ऐसा बता दिया जिस कारण से मैं डिसीजन लेने को तैयार हो गया। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। उन्होंने मुझे बोला था, ये क्या है? तृतीय व्यक्ति के माध्यम से बात करना। उन्होंने मुझे बोला था कि पांडे जी ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि पैसे नहीं हैं। आखिर बताइए, आप 10 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके हो, आज आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या अगले 10 साल बाद होगा सर? मेरे पास जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि सर अगले 10 साल बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएगी और उतने गुना आमदनी नहीं बढ़ेगी। फिर 10 साल के बाद भी मैं मिलूंगा तो आप यही बात बोलोगे कि पैसे नहीं है। तो सर पैसे नहीं है ये बोलने से काम नहीं चलेगा, इस कारण को टटोलना होगा। आज आपके पास टाइम नहीं है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। उस कारण को जानना होगा कि टाइम और पैसे किसके पास होते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए खुद काम करता है, इंडिविजुअली काम करता है, उसके पास कभी भी पैसा या टाइम नहीं होता है। पैसा या टाइम उसके पास होता है जिस व्यक्ति के लिए लोग काम करते हैं। सर कितने दिन बाद आपके लिए लोग काम करेंगे? मैंने जवाब दिया कभी नहीं। तो सर किसी ने बोला है अगर हमें अपनी दशा बदलनी